हेलो एवरीवन एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है रिलेशन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास होगा जिसमें कि एवरी एलिमेंट रिलेट्स टू इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करेगा, यानी A, बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो हमको यहाँ पर ये गिवन ऑप्शन, इन गिवन ऑप्शन से देखना कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि अपने आप से रिलेट कर दे। देखो वन रिलेटेड टू टू, तो वन टू से रिलेट कर रहा है तो वन वन से थोड़ी है, तो ये तो कैंसिल है। नाउ बात करते हैं सेकंड कि फाइव रिलेट टू फाइव। हाँ, फाइव अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, फोर रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड टू इज ऑल्सो रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हुआ। नाउ बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ आर मतलब रिलेशन इज सच दैट कि x कोमा y सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन n, देन द रेंज ऑफ द r इज कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है जिसमें कि x प्लस 2y, क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 गिवन है, और आपको पूछ रहा है कि उसका रेंज क्या है, उसकी रेंज क्या है। देखो पहले तो हमारे पास जो भी रिलेशन गिवन थी उस रिलेशन को आप लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म में, किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिलेशन आर, अगर देखो हम यहाँ पर x की जगह, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि जो भी यहाँ पर टर्म आएगी वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। तो हम यहाँ x क्या पुट कर सकते हैं, सबसे पहले हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2, क्योंकि देखो ये किससे रिलेट कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। कहां से स्टार्ट होगा, x 1 से होगा। क्लियर हुआ। नाउ यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक मिनट, कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0। सो 2, अगर हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो कितना आएगा 2,3। नाउ अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करने पर 4 माइनस 4, सॉरी 8 माइनस 4 इज 4, तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 6, तो 6 पुट करने पर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 1। नाउ अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें, यानी x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं, सॉरी 8 पुट करते हैं, तो 8 माइनस 8 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2 इट विल बिकम 0, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से होगा, तो यानी कि हम x की जगह 8 पुट नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगी, जो रिलेशन गिवन थी उसका रोस्टर फॉर्म ही आएगा। पूछ रहा था इसकी रेंज कितनी होगी, ये जो भी रिलेशन था इसकी रेंज कितनी होगी। रेंज कितना होगा, देखो जो भी हमारे पास रिलेशन आएगा उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, क्या कि सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो कितना होगा 3,2,1, तो हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, कह रहा रिलेशन है नेचुरल नंबर पर, कुछ इस तरह से गिवन है, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस, कह रहा द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, यानी कि जो भी रिलेशन गिवन है उस रिलेशन की आपको रेंज फाइंड करनी है। कह रहा कि x कोमा एक्स स्क्वायर
यानी कि हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन में कुछ इस तरह से कि x का स्क्वायर यहाँ पर होगा। नाउ x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13, कह रहा है x एक प्राइम नंबर है। x क्या है? प्राइम नंबर, किससे छोटा है? लेस देन 13। कह रहा कि x जो है, x प्राइम नंबर है लेस देन 13, ठीक है ना, लेस देन 13 से छोटा कोई भी एक प्राइम नंबर है। सो इसको हम एक रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? देखो, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2। अब 2 का स्क्वायर देखो, x कोमा y, तो y स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा इसका स्क्वायर करके? 4। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 का स्क्वायर इज 25। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11 एंड द स्क्वायर ऑफ द 11 इज 121। नाउ 13 से छोटा कहा था उसने, 13 इंक्लूडेड नहीं था। ओके, सो हमारे पास रोस्टेड फॉर्म है ऑफ द रिलेशन। उसने कहा था रेंज ऑफ द रिलेशन, तो रेंज क्या होगा हमारे पास? 4, 9, 25, 49 एंड 121। ये कितना आएगा? 4, 9, 25, 49 एंड 121 इज द रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लग रहा है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन। कह रहा है कि लेट कर लो, मान लो कि कोई रिलेशन गिवन है सेट, नेचुरल नंबर के सेट पर। कह रहा है कि एन रिलेटेड टू एम, एन रिलेट कर रहा है एम से, कि एफ एन डिवाइड्स एम, यानी एन डिवाइड कर रहा है एम से, यानी कोई रिलेशन है, उस रिलेशन में कुछ इस तरह से कि एन जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है। देन आर स्क्वायर, बताना कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, या फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो बताना है कौन सा होगा। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव, कि जो गिवन रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव की नहीं है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए अपने आप से रिलेट करना चाहिए, ठीक है ना, कि एनी एलिमेंट ए रिलेट टू इटसेल्फ, देन इट विल बिकम अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो देखो बेटा, एन खुद से डिवाइड होगा, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? इफ ए रिलेट कर रहा है बी से, देन बी also relate to A and it also belongs to relation R. Now अगर हम बात करते हैं कोई भी नंबर है, सपोज लेट कर लो कि 5 है, वो डिवाइड करेगा 25 को, यस ना। अब इसका उल्टा करते हैं, यानी कि क्या 5 डिविजिबल है 25 से? क्या रिमाइंडर 0 आएगा? देखो क्या इंटीजर है हमारे पास, यहाँ पर एक इंटीजर नहीं आएगा, तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं हम पार्ट सी, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। क्लियर? लेट कर लो कि ए डिविजिबल बाय बी और वहां पर कोई भी इंटीजर रखा है बी, देन और हम बात करते हैं कि b इज डिविजिबल बाय c और वहां पर इंटीजर रखा है q। क्लियर? देन अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू कितने आएंगे बेटा? यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितना आएगा, तो एक मिनट इसको करते हैं कि c डिविजिबल बाय b और कोई इंटीजर रखा है q, देन b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो b की वैल्यू कितना आएगा बेटा? a अपॉन p। क्लियर? सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं b की, तो c अपॉन कितना आएगा बेटा? b की वैल्यू। सो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएगी कि b इज इक्वल्स टू a अपॉन
P, तो A P इज इक्वल्स टू Q, सो C अपॉन A इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। सो ये भी कोई इंटीजर आया कट के, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा रखा है, तो C अपॉन A इज इक्वल्स टू S, सो इट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो कि A डिविजिबल था B से और B C से था, सो C डिविजिबल है A से हमारे पास यहाँ पर, तो क्या हुआ, इट इज अ ट्रांजिटिव, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हुआ, ट्रांजिटिव। सो कौन सा हुआ, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिफाइंस एज कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। कह रहा कि इनमें से बताना कि कौन से रिलेशन है अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और रिलेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, उसने गिवन किया कि x लेस देन 4, और क्या है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। सो अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में, तो तुम्हारे पास क्या है बेटा, अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 1, तो कितना आएगा यहाँ पर 6। नाउ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8। क्लियर हुआ। तो देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है। देखो अगर ये रिफ्लेक्सिव होता, रिफ्लेक्सिव है, तो क्या हमारे पास यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 है, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगर यहाँ पर हमारे पास 1,6 है, किसके लिए बेटा, सिमेट्रिक के लिए। अगर 1,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तो 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से, लेकिन ऐसा नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के रिलेशन क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से एंड B, C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से। तो क्या कुछ हमारे पास ऐसा है, जी नहीं। देखो हमारे पास यहाँ पर 1,6 है, लेकिन 6,1 नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं आ रखी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो। तो क्या हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कि हमारे पास कोई सेट गिवन है, यानी कोई भी सेट A गिवन है, दैट इज 1, 2, 3, 4। फिर गिवन y, एक रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, एंड 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, एंड 3, 2। ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा है कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना, या फिर रिलेशन R सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, या फिर वो रिलेशन R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, उसको सिमेट्रिक भी होना चाहिए, उसको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। बात करते हैं हम यहाँ पर जो गिवन रिलेशन। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। देखो 1,1 है एंड 2,2 है एंड 3,3 एंड हियर वी हैव 4,4। तो ये रिलेशन कैसी होती है, तो सबसे पहले ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। बात करते हैं सेकंड सिमेट्रिक, किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए। तो देखो सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर देखो 1,2 अगर हमारे पास 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से। तो क्या कुछ हमारे पास ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या हुआ, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुई, ठीक है ना। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज ट्रांजिटिव। ओके, देखो जब भी आप ट्रांजिटिव चेक करोगे, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जितने भी डबलेट होंगे, जितने भी डबलेट्स होंगे, उनको आपको चेक नहीं करना। ओके, डोंट हैव टू
चेक द डबलेट्स, क्योंकि डबलेट ट्रिपलेट डबलेट जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव शो करते हैं। सो देखो जैसे कि हम पहले सेट देते हैं कि 1,2, ठीक है ना, तो फिर जैसे कि हमारे पास रखा है 1,2, फिर 2,2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,2 बिलोंग करना चाहिए। देखो 1,2 ऑलरेडी बिलोंग कर रखा है यहाँ पर, तो शो करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए नहीं करना तुमको। तो हम लोग ऐसा पेयर उठाते हैं जो कि देखो यहाँ पर जैसे 3,2 है, क्या है 3,2, तुम देखते हैं यहाँ पर गिवन था 3,3, है ना, 3,3 बिलोंग कर रहा था रिलेशन आर से, ऑल्सो 3,2 बिलोंग कर रहा था रिलेशन आर से। सो 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए से रिलेशन आर से, ये भी शो कर रहे हैं यहाँ पर ना। बात करते हैं यहाँ पर 1,3 की, 1,3 देखो 1,3 बिलोंग कर रहा है, देखो 1,3 लेते हैं 3,2 के साथ, तो हमारे साथ क्या रखा है यहाँ पर, देखो 1,2 आना चाहिए। तो क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, हाँ जी 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। तो क्या हुआ, यानी कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि लेट ए, यानी कोई सेट के बने 1, 2, 3 का, कंसीडर द रिलेशन आर 1,1, 2,2, 3,3। देखो 1,1, 2,2, 3,3, यानी ये क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी के साथ साथ क्या हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव, इसने प्रूव कर दिया। उसके बाद करा 1,2, 2,3, 1,3। देन रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। देखते हैं, देखो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव तो उसने यहाँ पर शो कर दिया। नाउ बात करते हैं हम सेकेंड, दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक, क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम, अगर यहाँ पर 1,2 बिलोंग कर रिलेशन आर से, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि 2,1 बिलोंग कर रहा है, जी नहीं, 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग डबलेट तो नहीं लेंगे, क्या हम लोग डबलेट्स नहीं लेंगे, क्लियर हुआ, क्योंकि तो शो करते हैं ऑलरेडी हमारे पास ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब लेकर चलते हैं यहाँ पर 2,3 को, ठीक है ना। तो देखो बेटा हमारे पास जैसे कि 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, यहाँ पर ये 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, और 2,3 इसके बाद एक पेयर दे रखा है 2,3, तो 2,3 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर से। देन देखो ये से रिलेट करना है, तो हमारे पास 1,3 भी होना चाहिए, देन 1,3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो क्या ऐसा है कि 1,3 बिलोंग कर रहा है, हाँ जी 1,3 बिलोंग कर रहा है, ओके। तो क्या कर रहा है, ये ट्रांजिटिविटी शो करेगा, यानी कि ये जो गिवन रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है ना, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। और हमारे पास सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है ना। और वो नाइदर सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव, ये भी रॉन्ग। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं था, नो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट the reason for the relation R in the set 1, 2, 3 given by this not to be transitive, यानी कि आपको रीजन बताना है कि जो गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर हमारे पास 1,2 बिलोंग कर रिलेशन आर से, और फिर गिवन है कि 2,r भी बिलोंग कर रिलेशन आर से, देन ट्रांजिटिव के लिए 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो क्या हुआ, सो it is not transitive, it is not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि हमको पता है if a, b बिलोंग कर रिलेशन r से एंड b, c भी बिलोंग कर रिलेशन r से, देन
ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, ये कंडीशन हमारे पास नहीं थी। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट द रिलेशन आर, कह रहा कि जो रिलेशन गिवन है ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा बी, बी कोमा सी कोमा ए एंड सी कोमा बी, सी कोमा सी ऑन सेट ए बी सी, यानी ए बी सी कोई सेट था, इज ओनली रिफ्लेक्सिव, केवल रिफ्लेक्सिव है वो, ना तो ट्रांजिटिव है ना वो सिमेट्रिक है, आपको प्रूव करना है ना। फर्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए, तो ऐसा है। हाँ जी, देखो हमारे पास यहाँ पर था, एक मिनट, देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन थी। देखो ए कोमा ए यानी खुद से रिलेट कर रहा है, बी खुद से रिलेट कर रहा है, और देखो सी यहाँ खुद से रिलेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास ए कोमा बी रिलेट कर रहे हैं रिलेशन आर से, है ना, देन बी कोमा सी भी रिलेट, बी कोमा ए भी रिलेट करना चाहिए रिलेशन आर से। देखो ए कोमा बी तो है, लेकिन क्या बी कोमा ए है हमारे पास, बी कोमा ए नहीं, बी कोमा ए हमारे पास नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए कि क्या वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव, तो क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो डबलेट तो हमको नहीं लेना, डबलेट तो शो करेगा, क्लियर हुआ ना। हम लेकर चलते हैं यहाँ पर बी और सी का, सी और बी का, ठीक है ना। जैसे लेते हैं कि हमारे पास गिवन है कि बी कोमा सी रिलेट कर रहे रिलेशन आर से। देखो यहाँ पर बी कोमा सी एंड सी कोमा ए रिलेट कर रहा है रिलेशन से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो क्या बी कोमा ए इस रिलेशन आर से बिलोंग कर था, नहीं, तो ऐसा नहीं था ना, तो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर एज A relate to B if A is greater than and equals to B then relation R is। कर देखो हमारे पास कोई रिलेशन है जो खुद से रिलेट कर रही है, उसने कहा कि उसमें कोई एलिमेंट है A और B, वो कुछ से रिलेट कर रहा है कि A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है B से, तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, किसके लिए, फॉर द रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे सबसे पहले कि A, क्या ए खुद से बड़ा और खुद के इक्वल हो सकते हैं। देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए कि क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं। देखो अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी से, इफ एंड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, then B is greater than equal to A is not belongs to the relation R। देखो अगर A greater than है किससे, B से, तो B A से बड़ा नहीं हो सकता, क्लियर हुआ। जैसे कि 2 ग्रेटर देन में कर दूं 4 से, तो क्या 4 ग्रेटर देन 2 से है, नहीं ना, स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो हमने कहा कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऑल्सो हमने कहा कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन देखो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी होगा, यस, स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो 4 है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो रिलेशन जो ट्रांजिटिव है ये शो कर रहा है यहाँ पर।
तो कौन सा हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा सो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ए x belongs to integer such that x is greater than equal to 0 and less than equal to 12 and given by this, यानी कि रिलेशन है कि अंडर मॉडुलस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि a माइनस बी अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स का डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। किससे डिविजिबल, 4 से। यानी चाहे तो हम बात करने की डिविजिबल बाय 4, क्या डिविजिबल बाय 4, या फिर आप कहो कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ये दोनों बात सेम है, ठीक है ना, ये दोनों एक सेम ही टर्म है, क्लियर, यानी सेम ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी हमारे पास। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, फॉर द रिफ्लेक्सिव, कि क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो बेटा, अभी सपोज हमने कहा कि a माइनस ए की कोई भी नंबर है, हम उसको ही उसमें से माइनस कर दे, तो क्या वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, यस, ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। मतलब हमने कहा कि भाई हमने कोई भी नंबर लेट कर लिया 3 और 3 को 3 से माइनस कर दो, ठीक है ना, और क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, हाँ जी, तो 0/4 एंड डिविजिबल बाय 4, आंसर कितना आएगा, 0। तो कंडीशन शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। नाउ बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक, बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए कि क्या वो सिमेट्रिक है नहीं। देखो सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर है कि a माइनस बी इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ m, 4 टाइम्स ऑफ m मतलब कि m 4 का मल्टीपल है, देन b माइनस a भी मल्टीपल होगा इसका बेटा 4 का, क्योंकि ये मॉडुलस में यानी पॉजिटिव आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुआ ना। बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, तो अगर हमारे पास a माइनस बी हमारे पास आ रखा है यहाँ पर कि 4 टाइम्स ऑफ m एंड b माइनस सी 4n कुछ ऐसे करके आ रखा है, देन अगर हम इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने को देखो बेटा हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n, तो कितना आएगा, a माइनस सी, क्या आएगा, a माइनस सी बी, ठीक है ना, a माइनस सी बी किससे बिलोंग करेगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ m प्लस n से। क्लियर हुआ। तो हमारे पास क्या ट्रांजिटिविटी ये भी शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांजिटिविटी शो करेगा। क्लियर ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो कह रहा है अ रिलेशन आर इन सेट ए, कोई रिलेशन है आर जो सेट ए में है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 is defined as relation R 1,1 2,2 sorry 1,1 1,2 2,2 3,3 which of the following ordered pair is in R shall be removed to make it an equivalence relation। ताकि equivalence relation हो जाए, हम कौन सा सेट यहाँ से हटाएं। देखो बेटा ये जो हमारे पास यहाँ पर 1,2 है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास कोई रिलेशन आएगा कौन सा, 1,1 2,2 एंड 3,3। तो जो रिलेशन बनेगा हमारे पास, ये है हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर हुआ। तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो कौन सा सेट हटाओगे तुम लोग, यहाँ से 1,2 का सेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इम्पोर्टेंट। बात करते हैं कि सो दैट द रिलेशन एस
इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज एस, यानी कि ए कोमा बी सेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी, एंड ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। उसने कंडीशन दी है कि कोई भी रिलेशन है, ठीक है ना, एस, और जो ए और बी है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और कंडीशन गिवन ये भी है कि ए जो है वो बी के क्यूब से, यानी बी क्यूब से लेस देन हो सकता है फिर इक्वल टू हो सकता है। और प्रूफ करना कि जो रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा हमारे पास में कि देखो ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, ये तो ना रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज हमने लिया 1/3, तो 1/3 ये तो ए हुआ, और बी हमारे पास देखो यहाँ पर ए कोमा ए यानी सेम होना चाहिए एलिमेंट, तो ये क्या खुद के क्यूब से लेस देन इक्वल टू होगा? नो, स्टेटमेंट कैसे होगा? फॉल्स होगा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, यानी फॉर सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में हमारे पास सपोज हमने कहा कि 1/2 का क्यूब, सॉरी 1/2 या 1/2 या 2 नॉर्मल नंबर ले लेते हैं कोई भी, हमने कहा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब, एंड देन 3 इज, एक मिनट, नाउ बात करते हैं हम लोग 3 कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है किससे बेटा? यानी -3 लेस देन इक्वल टू है 2 के क्यूब से। देन क्या 2 लेस देन इक्वल टू होगा -3 के क्यूब से? क्या स्टेटमेंट ट्रू है? नो, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? ये स्टेटमेंट फॉल्स। बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कि क्या वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप लोग, हमने कहा कि कोई भी नंबर ऐड कर लेते हैं कि सपोज 10 है, कि 10 लेस देन इक्वल टू हो किससे बेटा? 2 के क्यूब से, किससे? सॉरी 2 क्यूब नहीं 3 क्यूब से, ठीक है ना। ऑल्सो अब हमको पता है जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू है किससे? 2 क्यूब से, यस। देन अब जो 10 है, क्या 10 छोटा है किससे बेटा? 2 क्यूब से। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? देखो अगर 10 लेस देन इक्वल टू था 3 क्यूब से, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हमने कहा कि जो 3 है, जो 3 है ये 3 लेस देन इक्वल टू है किससे? 2 क्यूब से, ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास। बात करें जो रिलेट करेगा 10, तो 10 क्या 2 क्यूब से छोटा और इक्वल टू है? हाँ जी, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, क्योंकि देखो इसका क्यूब कितना आएगा? 8, तो 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8, स्टेटमेंट रॉन्ग, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से वही है b², तो इसी तरह से आपके पास कुछ टर्म्स और आ सकती है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b⁴, a इज लेस देन इक्वल्स टू b⁵, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करने, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। क्लियर हुआ? नाउ
एंड ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के जो रिलेशन टॉपिक था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? सो आप लोग इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा था इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वहां पर जाकर के उस पर क्लिक करने के बाद उसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।